पूजनीय संत समान समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जो जानहु जीवयापना करहु जीव को सार। जियारा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। हे भाई, मनुष्य के शरीर बहुत भाग्य से मिला है और इसी जो है मुक्ति के धाम है, इसी में कल्याण होता है। अगर अब की चूक गए तो फिर दोबारा कब मिलेगा इसका कोई अंदाजा ना है। बहुत जन्म जन्मांतर के बाद ही बहुत मुश्किल से मिला है। जो जानहु जग जीवना जो जानहु सो जीव। पानी पचावहु अपना तो पानी न मांगे पी। हे भाई, संसार के वासना तब तक ले ये उसमें आसक्त होता है, लेकिन जब उसमें ये दुख के दर्शन करता है तो ये वहाँ से हट जाता है और कल्याण के मार्ग अपना करके ये अपना दुख से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए जो है उसमें सुख मान करके लगा हुआ है और उसमें दुख के दर्शन होता है तो वो फिर अपना कल्याण के तरफ भागता है। तो इसलिए जो है बचनी है और अपना कल्याण करना है। पानी पियावत क्यों फिरा घर घर सायर वार। तेसवंत जो होएगा पीवेगा जखमार। दुनिया में किसी के बताओगे आत्मज्ञान के विषय में तो कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं और दुनिया के सारे दुख के दर्शन करता है और फिर भी जो है अहंकार ना छूटता है जानने के। इसलिए जो है जिसको अहंकार छूट जाता है उसी के कल्याण होता है और जिसके अहंकार ना छूटता है उसके कल्याण ना होता है। तो जो प्यासा होगा वो खोजता है सतगुरु के और आत्मज्ञान के श्रवण करके सुन के स्वाध्याय करके अपना कल्याण करता है। हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराय। जाको भरम ना जाने सुता को काह कराए। हंसा जो है चेतन आत्मा को कहा गया है और ये जो है बहुत मुश्किल से मिला है। ये बहुत मुश्किल से इसके स्वरूप के ज्ञान होता है। तो ये जो है इस जन्म में जो है ये अपना कल्याण कर ले, यही इसके सौभाग्य है। हंसा तू तो सुबह था क्यों बरणों में तू। तरीवर पाई पहेलिया तबे सराहू तो। यहाँ पर गुरु जी जो है ये जीव को चेताते हैं कि हंसा तू तो सोना के जैसा चमकदार था और आचरणशील था। ये कहाँ से जो है अज्ञानता रूपी कीचड़ लपेट लिया। तो ये साहेब जो है इस पर प्रकाश डालते हैं, कहते हैं कि तरवर पाई पहेलिया तबे सराहो तू जो है ये कीचड़ को छोड़ दे सतगुण के अपना करके अपना कल्याण कर ले। इसी में तुम्हारा प्रशंसा है और कल्याण है। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवार। सतगुरु कहते हैं कि हे जीव,
हे चेतन, हे हंस, तू जो है अपना जो है आचरण के हल्का कर लिया। आचरणशील वजनदार होता है, आचरणहीन हल्का होता है। तो तू अपने आप के हल्का कर लिया है। फिर सतगुरु के सतगुण के धारण करो, फिर वजनदार बन जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तू अपने आप के कल्याण करने के लिए कमर कस ले और अपना कल्याण कर ले। हंसा सरोवर तज चले, देह पर गई सुन, कहीं कबीर पुकारी के, ते ही दर ते थून। सतगुरु चेताते हैं कि हे हंसा, जिस दिन शरीर के छोड़ के चले जाओगे तब फिर जो है पता ना फिर इस शरीर की वापसी कब होगा। बहुत लंबी समय होगी। अब बहुत जन्म जन्मांतर में मरते जन्मते बहुत समय लगेगा। अब कब ये शरीर मिलेगा कुछ पता भी ना है। इसलिए अपना कल्याण कर ले भाई, इसी में तुम्हारा भलाई है। हंस बकू देखा एक रंग, चरे हरिहरे ताल, हंस छीरते जानिए, बकू धरी है काल। एक तालाब के ऊपर हंस और बकुला दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन ये जो है अपना कल्याण तबे करते हैं जब हंस जो है नीर छीर के निर्वार करता है और यहाँ जीव जो है सत्य और सत्य के निर्वार करता है। तो इसलिए वो हंस के जो है ये जीव के उपमा दिया गया है। और ये संसार के अंदर जो है बकुला जो है एक टोका एक पैर पर खड़ा होकर के आ तपस्वी बाबा बन करके आ देखता है। आ जो ही मछली नजदीक आता है तो उसको ऐसा पकड़ करके सटकता है कि वो मछली के होश उड़ जाता है। तो ऐसे बहुत ऐसे बकुला भगत हैं जिस बकुला भगत से बच के रहनी है। ये ऐसे जीवन को बर्बाद करता है कि पता नहीं पड़ता है। ये बहुरूपिया और ये जो है बनावटी बाबा से दूर रहना। जो आचरणशील बाबा होता है वो चेला नहीं खोजता है, उसके जो है संसार में राग द्वेष ना होता है और वो जो है किसी के पीछे ना पड़ता है कि तू हमारा चेला हो जा। काहे हिरनी दूबरी यही हरिहरे ताल, लक्ष्य यहेरी एक मृगा के तही दाग टारो भाल। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये हिरनी दुबरी क्यों है? इसलिए है कि ये जो है अपने जो है जो खुराक है सतगुण के उसको ये चित्तवृत्ति नहीं पकड़ती है और जो नहीं उपयोग करना चाहिए उसके जो है पीछे पड़ करके उसको अपनाती है। ये मनोवृत्ति जो है हमेशा मजा आनंद के पीछे भागती है और वो सब दुख के कारण बनता है। तो इसलिए जो है इसको समझनी है और अपना कल्याण करना है। तीन लोक भव पीजड़ा, पाप पूर्ण भव जाल, सकलो जीव सावन भय एक हेरी काल। संसार के अंदर जो है पाप पुण्य के जाल है और ये कर्म रूपी जो है चारा है। उसमें मनुष्य जो है पाप पुण्य के जाल में जो है फंसा पड़ा है। तो इसलिए मनुष्य के पुण्य कर्म और पाप कर्म ये दोनों बांधता है। एक जो है सोना के जंजीर में बांधता है, जो सुखमय जीवन आगे होगा वो स्वर्गीय सुख कहलाता है। और जब स्वर्ग के सुख पूर्ण छीण हो जाता है तब फिर स्वर्ग से ये फिर जन्म और मरण के चक्कर में आना पड़ता है। अगर फिर अपना पुण्य कर्म कमाया तो फिर स्वर्गीय सुख पाएगा, नहीं तो नरकीय दुख भी पालेगा। ये कर्म पर आधारित है। इसीलिए वेद के ऋषि कहते हैं
कि कर्म ही ईश्वर है या कर्म ही पूजा है, इसलिए इसे विचार करके अपना कल्याण करना है। इस संसार के अंदर जो है ये कह देते हैं कि गंगा में जाके नहा लो तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। वो अज्ञानी को ये पता ना है कि मछली जितने जल के जीव वो गंगा में पड़े हैं किसके मुक्ति हो गया है। उसके जल गंगा में कितने मलाह मछली मारते हैं, रात दिन उसी में पड़े रहते हैं, किस मलाह के मुक्ति हो जाता है। तो ये मूर्ख बनाते हैं सब। किसी पानी में नहाने से शरीर के मैल धोता है, मन के मैल नहीं धोता। यहाँ पर जो है मैल के मन धोने की बात हो रही है। उसके बाद कहते हैं सब कि पिक्चर में वो संतोषी माता आई, तो वो संतोषी माता जो है उनके मंदिर बना दिए, उसके मूर्ति घर में लगा करके व्रत करने लगे, पूजा करने लगे। इतने पागल हो गए जिसके हद ना था। वो आज वो जो है बॉम्बे में आज नाचने वाली थी। इसी तरह से रामायण महाभारत पीछे हुआ था, तो जितना हीरो हीरोइन है वो सगरी के फोटो लगा करके लोग पूजा करने लगे, इस तरह के आस्था बनाए। लेकिन जो बाप महतारी पैदा किया है उसको बात मानने के लिए तैयार ना है, ये आस्था किस काम के। तो इसलिए ये पाखंड में पढ़ करके अपना समय नष्ट मत करो। यहाँ पर जो है बाबा जो है जेल में जो है जी बहुत, ये संसार में बाबा बहुत हैं जो बाबा जो है रास्ता बताते हैं और वो अपना रास्ता नहीं जानते। इस तरह से हनुमान जी को कहते हैं कि आकाश में उड़ते हैं और हनुमान जी सूरज को खा गए। ये गोपोल शंख है, बोलने के जबान पर कोई हिसाब किताब ना है। अगर झूठ बोलना है तो तनी ऐसा कहे कि बोले, पूरा बोले। कभी सूरज के ना खा सकता है कोई, हनुमान कभी। जो उड़ने की बात है, ये पंच भौतिक शरीर में कुछ यंत्र है जिसके माध्यम से आदमी उड़ सकता है, नहीं तो नहीं उड़ सकता है। जैसे छतरी हो गया, एक जो है पोशाक आता है उससे भी आदमी उड़ लेता है। इस तरह से हवाई जहाज है, रॉकेट है, इस तरह से कई तरह के जो है। उस समय पुष्पक विमान से लोग उड़ते थे, उस पर जाते आते थे। तो ये गोपोल शंख है, ऐसा नहीं हुआ है। प्रकृति के नियम कहता है कि जो पहले था वो आज है और वही आगे रहेगा। सत्य कभी मिटता न है। ये कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जिसकी आशी तत्व है वो मिट नहीं सकता, और जिसके आशी तत्व नहीं है वो हो नहीं सकता। इसलिए ये अटल झूठ है। कहीं आकाश में कोई नहीं उड़ा। हाँ, आने जाने के लिए साधन सुविधा से कहीं जाना आना, अब कुछ काम करना वो बात अलग है। हनुमान जी महान भी थे, योद्धा भी थे, वीर भी थे, बुद्धिजीवी थे, सब कुछ सब गुण से संपन्न थे, लेकिन बंदर नहीं थे। उनको पूंछ लगा करके आइए उसको नाटक करने वाले उनको जो है तमाशा बना दिए। हमारे महापुरुषों के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला गया है, इसे सावधान रहनी है। जितने महापुरुषों के ग्रंथ में अगर गलत बात मिलता है वो हमारे महापुरुष कहा नहीं है, वो मिलाया गया है हमारे गद्दारों के द्वारा। इसलिए आप उसमें बहस मत करो, आप उसमें लड़ो मत। सबके बाप जो है ये घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा है जो सबके अंदर है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसको पहचान लो, सबके पहचान लिया। विष्णु भगवान के कहते हैं कि ये क्षीर सागर में रहते हैं। विष्णु भगवान जो है समुद्र के अंदर जो है पंच भौतिक शरीर लेकर के कोई नहीं रह सकता।
अगर कहीं समुद्र के अंदर टापू है या वो टापू पर इनके रहने की व्यवस्था है तब ये रह सकते हैं। लेकिन क्षीर माने दूध होता है और सागर माने समुद्र होता है। कहीं दूध के समुद्र दुनिया में कहीं ना था, ना है, ना होगा। ये जो है मूर्ख बनाया गया है, विष्णु के नाम पर लोग के धोखा दिया गया है। इसे सावधान रहने है। और भगवान जो है समुंदर से बेटी पैदा हो रही है, घोड़ा हाथी पैदा हो रहा है, ये दुनिया भर के चीज निकाला गया है। वो समुद्र नहीं है, ये शरीर रूपी समुद्र से सब कुछ निकलता है। इसी को जानना है कि वो लक्ष्मी क्या है, हाथी क्या है, एरावत क्या है, सब कुछ ये शरीर से निकला है। हमारे जो है वैदिक ऋषि इस पर भी विचार रखे हैं, ठीक से जानने में। ये सब अंदर के घटना है, बाहर के घटना नहीं है। दैवी सूर अयासुर शिव संग्राम जो है, जो बाहर दिखाया गया है, वो अंदर के युद्ध के प्रतीक है। हर मनुष्य के हृदय में दैवी सूर अयासुर सूर के संग्राम हमेशा चलता है। और जिसके दैवी सूर के जीत होता है वो देवता बन जाता है, और जिसके आसुरी सूर के जीत होता है वो राक्षस बन जाता है। अपनी लड़ाई को पहचान लो, जान लो। दुनिया को जान गया और दुनिया के लड़ाई को भी जान गया। अब इसके बाद से जो है ये संसार के जो है कहते हैं कि विष्णु की माया हमको नचाती है। किसी विष्णु भगवान की माया हमको ना नचाती है। हमारा हर आदमी के अपना कर्म फल के आसक्ति नचाता है, वही बंधन है। और वही बंधन से छूटने के लिए संसार के सारे उपदेश ग्रंथ बनाए गए और सारे महापुरुष प्रयत्न किए कि ये बंधन से मुक्त हो जाए। किसी विष्णु की माया नहीं नचाती, हमारा खुद के बनाया हुआ माया हमको नचाता है। हमारा खुद के किया हुआ कर्म हमारा बंधन है, और अपना किया हुआ कर्म इसको हम ही तोड़ सकते हैं। जिन जोड़ा तिन तोड़ा हो रमैया राम, जिन जो जोड़ता है वही तोड़ता है। इसकी बल जो है, शक्ति जो है, ये जो है सतगुरु रूपी परमात्मा के लक्ष्य से मिलता है, संतों से मिलता है, सत्संग से मिलता है, महापुरुषों से मिलता है। जानो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो। संसार में जो है गणेश के सिर काट देना, जोड़ देना, और राजा दक्ष के सिर काट देना, जोड़ देना, ये ड्रामा किया गया है। ऐसा हुआ नहीं है। किसी के सिर काट देना, जोड़ देना दाल भात के कौरना है। अब शिव जो है वो भी पंच भौतिक शरीर करके 2 शादी किए थे, और वो जो है प्रकृति के विरोध बात है, उसको नहीं माननी है। और वो नशेड़ी नहीं थे, उनको नशेड़ी हमारे गद्दार लोग बना दिए, क्योंकि उनके नशा बिना चल ना रहा था। तो जब हम देवता के नशाबाज बना देंगे तो उनके आड़ में हम भी नशा खा सकते हैं। तो इसलिए बदनाम किया गया शिव के जो है शिव सूत्र के अगर पढ़ेंगे तो जिस तरह से कृष्ण गीता है, ये जो है धम्पत है, जिस तरह से जो है ये अष्टावक्र गीता है, उस तरह से पूर्ण आत्मज्ञान है, पूर्ण आत्मज्ञान है। तो ये इसलिए जो है बात को समझनी चाहिए, उनको नशेड़ी ना बनावे, और उनके भोग के लिंग के नाम पर और उसको शिव बना करके और लोग के मूर्ख ना बनावे। ये जो है शिवलिंग जो है ये संसार में बेटा बेटी पैदा करने के लिए औजार है, और इसी औजार के पूजा शिव संप्रदाय, ये शिव होते थे, शिव संप्रदाय वही करते थे। तो इसलिए इस चीज को सबको नहीं धारण करना है, इस पर समझना है, विचार करना है। वो पहले वाला युग ना रह गया।
कि जो है टट्टी में जो है मांग के सेनुर लगा करके या कहेंगे कि ये तेरा बाप है, माथा नवाब तो नवाते थे। हमारे पूर्वज कहीं गलती करते थे और सही करते थे तो उसमें से हमको छांट करना है। हमारे महापुरुष कहीं गलती ना किए, गलती मिलाया गया है और उनको बदनाम किया गया है। तो वो मिलावटबाजी जो हुई है उसको अपना विवेक से छान करो, छाटो, विचार करो, आया सार के छोड़ो, सार के ग्रहण करो। ये ज्ञान आत्मज्ञान किसी की बपौती ना है, इस पर सभी मानव जाति का अधिकार है, चाहे वो नर हो और चाहे नारी हो और चाहे हिजड़ा हो, या नर नारी या हिजड़ा हिजड़ी, ये चारों का पूरा अधिकार है। मूर्ख कहते हैं कि नारी वेद नहीं पढ़ सकती, मूर्ख कहते हैं कि ये जो है वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा गला के डाल दो, अगर वेद बोलता है तो उसके जबान काट लो। और इस तरह के जो है दुनिया भर के जो है ये जो षड्यंत्र जो रचने वाला था वो हमारे समाज के बांटने वाला है, तोड़ने वाला है। ऐसे तत्व बहुत काम करते थे, तो उनके शिकार मत बनो, उनके शिकारी बनो। ऐसे मूर्खों के जवाब देने की क्षमता रखो। जब ज्ञान होगा तबे जो है हम जो है उसके जवाब दे पाएंगे। ये दास जो है बनारस में सन 84 में रामाशंकर साहिब को लगे पढ़ता था। उस समय हमारे पिताजी कहे थे कि इस लाइन के छोड़ दो, तो हमने कहे थे कि आप कहोगे तो पूरा परिवार के छोड़ देंगे, लेकिन ये जो है ये धर्म के मार्ग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि ये धर्म के मार्ग से हमारे आत्मा के आवागमन से छूटने के रास्ता मिलेगा। हाँ, इसलिए ये परंपरा में ना पड़ना है अपने बाप दादा के या दुनिया के। अपने बुद्धि से विचार करो कि जिस काम के तुम करते हो वो सत्य है कि असत्य है। सत्य है तो किसी के बात मत मानो, यही भगवान बुद्ध ने कहे थे। कहीं लिखा है और किसी ने कहा है, उस बात को तब तक ले मत मानो जब तक ले तुम्हारे विचार की कसौटी पर सत्य है तो अपना लो और सत्य है तो छोड़ दो। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है जो सिर इन लोगों के काटा गया था, गणेश के और राजा दक्ष के, वो सिर क्यों नहीं जोड़ा गया? कि बकरा को कटवा करके उसके सिर जोड़ा गया और हाथी के सिर जो है जोड़ा गया। क्या मनुष्य के शरीर पर हाथी के सिर लग सकता है? नहीं लग सकता, ये मूर्ख बनाया गया है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना। ये जो है गणेश पूजा कहते हैं कि शंकर जी के शादी में हुआ था। ये गणेश इन जो लड़का गणेश है वो गणेश के पूजा नहीं हुआ था, वो गणेश कुछ और थे। वो आत्मा रूपी गणपति था। तो शिव जो है अपने आत्मा को कल्याण के लिए साधन करते थे, ब्रह्मा अपना आत्मा के कल्याण के लिए करते थे, विष्णु अपना आत्मा के कल्याण के लिए करते थे। सभी महापुरुष अपना आत्मा कल्याण के लिए सभी साधन किए। भ्रम में ना रहे। संसार के दूसरे के कल्याण कर ही नहीं सकता, मिलेगा तो केवल रास्ता बता देगा और सतबुद्धि के उपदेश कर देगा। जैसे राम ने सेवरी के दिया था कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी सहस्वरूपा। तो इसलिए जो है समझनी है इस बात के। दुर्गा के 8 गो भुजा दिखाया गया है। राजा दक्ष के यहाँ जो सती पैदा हुई थी उसके 8 गो भुजा नहीं था, और ना हिमांचल के यहाँ जो पैदा हुई थी पार्वती उसके भी 8 भुजा नहीं थे। ये नौटंकी करने वाले 8 भुजा बना करके और लोग के मूर्ख बना दिए। 8 भुजा के मतलब होता है कि अष्टांगी शक्ति। अष्टांगी शक्ति के मतलब कि 8 तरह की माताएं की शक्ति उस एक में सम्मिलित हो जाती है। जो पुण्य कर्म करता है, जो धर्म पर चलता है, तो सभी दैवी शक्तियां उसके साथ देने लगती है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। इस पर विचार करनी है।
जिस समय राक्षसों के वध करना था तो सभी ऋषियों ने 8 तरह के अस्त्र दुर्गा को दिए थे। वही अस्त्र जो है 8 भुजा के नाम से जाना गया। सभी ऋषि सभी अलग अलग दिए थे। यहाँ पर बृहस्पति के कहते हैं और शुक्र के जो है मंगल ग्रह से जोड़ दिया गया। ये शुक्राचार्य जो है विश्वकर्मा जी के दामाद लगते थे और शनि देव भी दामाद लगते थे। विश्वकर्मा जी धर्मदेव के नाती थे और पिता प्रभास ऋषि थे। इनके जो है 5 पुत्र थे। मनुमय, शिल्पी और देवज्ञ, इस तरह से जो है 5 पुत्र थे। मनु महाराज थे। ये जो है इनके 5 पुत्र थे। मय थे और देवज्ञ थे और इसी तरह से जो है सभी 5 पुत्र थे और पांचों बहुत विद्वान थे। उसके बाद से जो है अंगिरा ऋषि इनका नाना होते हैं, जिनके ऋग वेद के श्लोक उनका मंत्र है। इनका जो है लड़का बृहस्पति होते हैं। पहले देवगुरु अंगिरा ऋषि के गुरुकुल में पढ़े थे। सभी देवता पढ़े थे और यही जो है अग्निदेव भी पढ़े थे, इंद्र सभी पढ़े थे। तो उसके बाद से जो है बृहस्पति देवताओं के राजा हुए और ध्रुव सप्त ऋषि को तारा के रूप में याद किया जाता है सप्त ऋषि के महिमा बढ़ाने के लिए। वो सारे ऋषि बाल बच्चेदार थे। ऋषि पत्नी थी, माताएं थी, उनके बच्चे थे और सभी ऋषि ये दुनिया के अंदर जो है गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में सभी लोग पढ़ते थे। उन लोगों के गुरुकुल में जो है संस्कार और शिक्षा दोनों बराबर दिया जाता था। वहाँ पर कोई जाति बात ना था, कोई मजहब बात ना था, कोई नीच ऊंच नहीं था। सभी के बराबर दृष्टि से देखा जाता है था और सभी को बराबर अधिकार था, क्योंकि शिक्षा में कोई बंटवारा नहीं होता है और किसी के व्यक्तिगत ना होता है। इसलिए जो है चंद्रमा के, बुध के, इनको भी तारा से जोड़ा गया। तो ये चंद्रमा तो सत्यनसुईया के लड़के थे, अत्रि ऋषि के लड़के थे और ये जो है बुध जो है ये बृहस्पति के लड़के थे। लेकिन चंद्रमा की यहाँ चंद्रमा के लड़के कहे जाते हैं, लेकिन पत्नी जो है बृहस्पति के थी। और उसी तरह से जो है संसार के अंदर सभी देवी देवता कार्यशील थे। जामवंत जी के, बाल सुग्रीव के, किसी को बंदर बनाया गया, किसी के जो है भालू बनाया गया। ये नौटंकी करने वाले पता ना किसको क्या बना देंगे। उसके बाद से जो है एक गुरु जी जो है उसके चेला गांव में कह दिया कि हमारे गुरु जी आकाश में उड़ते हैं। तो गांव वाले अगल बगल रात में बैठ करके देख रहे थे। गुरु जी पेशाब करने उठे तो उनको पता लगा, किसी ने कह दिया कि आप रात में उड़ते हो। तो वो गुरु जी कहे कि हम उड़ते नहीं हैं, हमको जो है हमारे चेला उड़ाते हैं। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।